ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने आज सुबह सुत गोस्वामी जितने भी लीला अवतार हैं उनका चर्चा शुरू कर रहे हैं। तो आज अक्षय तृतीया का दिन है, तो अक्षय तृतीया के दिन कुछ भी नया शुरू करना बहुत शुभ होता है। तो आज के दिन हम ये लीला अवतारों का वर्णन हमने सुबह शुरू किया था। तो हमने 5 भगवान के अलग अलग अवतार देखे थे। टेक्स्ट 6 में सुत गोस्वामी चतुष्कुमार उनके बारे में बताते हैं। ये जो ब्रह्मा जी के पहले पुत्र थे चतुष्कुमार, ज्ञान मार्ग, ज्ञान के भगवान की जो शक्ति है उसको संबोधित करते हैं, राइट। तो वो अपने ज़िंदगी से सिखाते हैं कि कैसे ज्ञान प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो वो पहले अवतार थे। तो दूसरा अवतार है भगवान का, वो कौन सा है? वराह देव, राइट, शुक्र रूप, राइट। तो भगवान वराह देव के रूप में आए थे। और क्यों आए थे वराह देव के रूप में? दिस विल हैव टू चेंज इट, इसको चार्ज नहीं है। तो भगवान वराह देव के रूप में आए थे। क्यों? क्योंकि एक समय था कि जब ये पूरा जो धरती है वो गर्भोदक सागर में गिर गया था। तो भगवान वराह देव के रूप में आके अपने जो दांतों से ये धरती को उठा के वापस स्थापना करते हैं। तो ये भगवान का दूसरा अवतार है। भगवान का तीसरा अवतार था नारद मुनि। तो जैसे कुमार जो चतुष्कुमार हैं वो ज्ञान मार्ग, ज्ञान के शक्ति, भगवान के ज्ञान की शक्ति को प्रस्तुत करते हैं। तो नारद मुनि किसके शक्तावेश अवतार हैं? भक्ति शक्ति। तो हमने देखा कि नारद का मतलब क्या है? नारद, ध का मतलब है देना। तो नारद का काम क्या है? वो दूसरों को नारायण देते हैं, नारायण की भक्ति देते हैं। तो हमने देखा श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि कैसे नारद मुनि हर एक ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। उनका खुद का कुछ घर नहीं है, पर सबको जाके वो भक्ति देते रहते हैं, राइट। कौन सा भी प्राणी में है नारद मुनि उसको जाके भक्ति देते हैं। तो नारद के बहुत सारे शिष्य हैं, राइट। व्यासदेव नारद मुनि के शिष्य हैं, ध्रुव, प्रहलाद महाराज नारद के शिष्य हैं, राइट। इनफैक्ट रामायण में जो वाल्मीकि ऋषि है जो रामायण लिखा था वो नारद मुनि की कृपा से ही भक्त बने, राइट। तो ऐसे नारद मुनि का बहुत गुणगान है। तो वो भगवान के द थर्ड इनकारनेशन, तीसरा अवतार है। तो भगवान के चौथे अवतार जो सुत गोस्वामी बताते हैं वो नर नारायण ऋषि, ट्विंस, राइट। तो यही जो नर नारायण द्वापर युग में कृष्ण और अर्जुन के रूप में आते हैं, सेम। तो नर और नारायण, नर का मतलब एक्चुअली ह्यूमन, नर नारायण मतलब भगवान, राइट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन नर नारायण ऋषि। तो नर नारायण ऋषि आके तपस्या करते हैं बद्रिक आश्रम में, बद्रीनाथ में तपस्या करते रहते हैं, राइट। और उन्होंने अपने भगवान हैं, उनको तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है,
पर उनकी ज़िंदगी से सिखाते हैं कि कैसे अगर वो खुद कर रहे हैं जब उनको करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमको कितना तपस्या करने की ज़रूरत है मनुष्य ज़िंदगी में। दैट वॉज द फोर्थ इनकारनेशन। द फिफ्थ इनकारनेशन, भगवान का पांचवा इनकारनेशन है, वो कपिल देव, कपिल मुनि, राइट। तो ये कपिल मुनि देवहूति और कर्दम ऋषि के पुत्र बनते हैं। और कपिल मुनि किसके लिए आते हैं? तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि हर एक भगवान का जो अवतार होता है एक कारण के लिए होता है, राइट। तो कपिल मुनि सांख्य फिलॉसफी समझाने के लिए आते हैं, राइट। तो ये सांख्य फिलॉसफी क्या है? सांख्य का मतलब है गणना। तो जब हम ये भौतिक दुनिया के अलग अलग तत्वों को समझेंगे, तो बेसिकली ये भौतिक दुनिया में 24 एलिमेंट से बना है। ऐसे 5 एलिमेंट है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, भूमि, अपो, कम, नल, वायु, 5 एलिमेंट्स। उसके साथ साथ 5 इंद्रियां हमारे, आईज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन, 5 इंद्रिय हैं। इसको 5 ज्ञान इंद्रिय बोलते हैं। वैसे 5 कर्म इंद्रिय है, हाथ, पैर, राइट। 5 वर्किंग सेंसेस, 5 एक्वायरिंग नॉलेज, एक्वायरिंग सेंसेस, 5 वर्किंग सेंसेस। बाद में मन, बुद्धि, अहंकार एंड कॉन्शियसनेस। ऐसे 24 एलिमेंट्स है जिससे ये भौतिक दुनिया बनाया है। तो कपिल देव भागवतम के तीसरे स्कंद में ये पूरा जो साइंस है बहुत डिटेल में समझाते हैं, और कैसे ये भौतिक दुनिया कैसी चलती है, कैसे इसका सृष्टि होता है, कैसा इसका कैसे ये पदार्थ चलते हैं, और कैसे जो जीव है ये भौतिक दुनिया में फंसता है। ये समझने से धीरे धीरे व्यक्ति वैराग्य प्राप्त करता है और ये बंधन से छूट जाता है। तो वो भगवान का 5वां इनकारनेशन है, कपिल मुनि। तो हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। तो आज हम द 6th इनकारनेशन वहाँ से डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट 11। षष्ठम अत्रेर अप्यत्वम वृत प्राप्तो अनुसूयया आन्वीक्षिणम अलारार्का प्रह्लादादिभिः उचीवान्। The 6th incarnation of the Purusha was the son of the sage Atri. He was born from the womb of Anusuya, who prayed for an incarnation. He spoke on the subject of transcendence to Alarka, Prahlad and others. तो भगवान के छठे इनकारनेशन है, उनका नाम है दत्तात्रेय, राइट। तो दत्तात्रेय किसके पुत्र हैं? अत्रि और अनुसूया के, अत्रि ऋषि और अनुसूया के। तो अनुसूया जो है वो वर्णन आता है कि शी इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी चेस्ट वुमन। बहुत पतिव्रता जो स्त्री है अनुसूया है, वेरी चेस्ट। तो उनकी गणना होती है। तो बोलते हैं कि आई थिंक देयर आर 3 और 4 वेरी चेस्ट लेडीज़। तो एक तो रावण की पत्नी है मंदोदरी, वो भी बहुत चेस्ट थी। पति राक्षस था, फिर भी डाइवोर्स फाइल नहीं किया, कंटिन्यू करते रही पतिव्रता स्त्री। और यहाँ पे अनुसूया, इसलिए जब सीता और राम अनुसूया को मिलते हैं, भगवान राम वन में जब जाते हैं तो मिलते हैं, तो सीता देवी अनुसूया से शिक्षण लेती है कैसी पतिव्रता स्त्री बन के रहना है। तो कहानी आती है, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कहानी लिखता है, परपोर्ट। द लॉर्ड इनकारनेटेड हिमसेल्फ एज दत्तात्रेय, द सन ऑफ ऋषि अत्रि एंड अनुसूया। The history of the birth of Dattatreya as an incarnation of the Lord is mentioned in the Brahmanda Puran in connection with the story of the devoted wife. तो दत्तात्रेय की कहानी, जन्म की कहानी ब्रह्मांड पुराण में आता है। It is said that Anusuya, the wife of Rishi Atri, prayed before the Lords Brahma, Vishnu and Shiva as follows: My Lord, if you are pleased with me and if you desire me to ask from you some sort of blessing, then I pray that you combine together to become my son. तो अनुसूया प्रार्थना करती है ब्रह्मा, विष्णु, महेश से कि आप तीनों साथ में आके मेरा पुत्र बनिए, राइट। तो बोला जाता है कि अनुसूया के 3 पुत्र बनते हैं, एक सोम, एक दुर्वासा मुनि और तीसरे दत्तात्रेय, राइट। तो सोम जो है ब्रह्मा जी के अवतार है, राइट। ब्रह्मा जी सोम के रूप में उनके
घर में जन्म लेते हैं, और शिव जी दुर्वासा मुनि के रूप में जन्म लेते हैं, और विष्णु जो है दत्तात्रेय के रूप में जन्म लेते हैं। तो एक्चुअली बोला जाता है कि अनुसुईया ने जब प्रार्थना किया था, उसने ऐसा प्रार्थना किया कि भगवान जो ईश्वर हैं, सबसे बड़े ईश्वर हैं, आप मेरे घर में प्रकट हो जाइए। तो उन्होंने स्पेसिफिक प्रार्थना नहीं किया, तो क्योंकि उसने जनरल प्रार्थना किया जो ईश्वर है मेरे घर में प्रकट हो जाइए, तो तीनों साथ में आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि अपने लेवल पे तीनों ईश्वर हैं। तो बोले ठीक है, तीनों आ गए, तो तीनों मेरे घर में जन्म ले लीजिए। तो जो दत्तात्रेय है, उन ये जो अवतार है वो आके ज्ञान सिखाते हैं, वैराग्य, राइट। किसको? ही स्पोक ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ट्रांसेंडेंस टू अलर्क, प्रहलाद एंड अदर्स, यदु एंड हैया। तो इन सब लोगों को, अलर्क, प्रहलाद, ये प्रहलाद महाराज नहीं है, एक अलग प्रहलाद है, तो इन सबको ट्रांसेंडेंस, मुक्ति कैसे प्राप्त करना, वो साइंस सिखाते हैं। This was accepted by the lords, and as Dattatreya, the Lord expounded the philosophy of spirit, soul, and especially instructed Alarka, Prahlad, Yadu, and Hayya, and etc. Right? तो ये दत्तात्रेय का अवतार है। So that was the 6th incarnation. The 7th incarnation, text 12, Tata Saptama Ayuk Akutyam Rucher Yagno Bayayata य स यादमय सुरगणेर आपा स्वयं ब्रुवातरम। The 7th incarnation was Yagya, the son of Prajapati Ruchi and his wife Akuti. He controlled the period during the change of the Swayambhu Manu and was assisted by demigods such as his son Yama. Purport: the administrative posts occupied by the demigods for maintaining the regulation of the material world are offered to highly elevated pious living beings. तो जो देवता होते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जैसा है, जैसे एक गवर्नमेंट में अलग अलग मिनिस्ट्रीज होता है, तो वैसे ये पूरे ब्रह्मांड चलाने के लिए, एक छोटा सा देश या छोटा सा स्टेट चलाने के लिए इतना मैनेजमेंट होता है, राइट। कोरोना के लॉकडाउन में सबके घर में खाना, ग्रोसरी पहुंचे, उसका इतना बड़ा सिस्टम बिठाना पड़ता है, फिर भी सक्सेसफुल नहीं बनते। इमेजिन कीजिए, ये ब्रह्मांड सब कुछ बराबर चल रहा है कि नहीं? रोज सूरज उगता है, एक दिन कभी हुआ है क्या सूरज नहीं उगा? कभी हुआ क्या? डिले कभी हुआ है क्या? फेसबुक क्लास शुरू करने में शायद डिले हो सकता है, पर सूरज के आने में कभी डिले हुआ है क्या? कभी डिले नहीं हुआ, सब बराबर चल रहा है, राइट। हाँ, बारिश के टाइम पे थोड़ा लेट आता है तो इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो इसके पीछे कोई तो रहेगा। कम बुद्धिमान वाले सोचेंगे ऐसे ही चल रहा है सब कुछ, अरे एक छोटा सा देश ऐसा ही नहीं चल सकता, इतना बड़ा ब्रह्मांड ऐसे ही कैसे चलेगा? कोई ना कोई तो ओवरसी कर रहा है। तो ये कौन है? अलग अलग देवता हैं जो भगवान के भक्त हैं, उनको अलग अलग पोस्ट मिलता है, राइट। When there is a scarcity of pious living beings, the Lord incarnates himself as Brahma, Prajapati, Indra, etc. and takes upon the charge. तो जब से जो सबसे पुण्यवान जीव है, ये सबसे ज़्यादा भक्ति किया है, उनको इंद्र, चंद्र, ये सब पोस्ट मिलता है। पर बहुत बार क्या होता है, ऐसा जीव रहता ही नहीं है वो पोस्ट के लिए। तब क्या होता है, भगवान स्वयं वो पोस्ट ऑक्यूपाई करते हैं, अवतार लेके वो पोस्ट ऑक्यूपाई करते हैं। तो क्या होगा, ये स्वयंभू मनु के समय, तो हमने कल डिस्कस किया था, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। मनु मतलब जिनसे मानव आते हैं, द फर्स्ट प्रजापति। तो ये स्वयंभू मनु, तो ये 14 मनु के अलग अलग नाम है। तो एक मनु का नाम है स्वयंभू मनु, जो पहले मनु थे। तो उस समय देयर वाज नो सूटेबल लिविंग हु कुड ऑक्यूपाई द पोस्ट ऑफ इंद्र। तो उस समय कोई भी जीव ऐसा नहीं था जो इंद्र के पोस्ट को ऑक्यूपाई कर सके। तब क्या होता है, भगवान स्वयं उस समय इंद्र बनते हैं। तो उस समय ये अवतार लेते हैं जिनका नाम है यज्ञ, राइट। और उनके पिता का नाम है रुचि, प्रजापति रुचि, और उनके माता का नाम है आकुति, राइट। द लॉर्ड हिमसेल्फ एट द टाइम बिकेम इंद्रा एंड असिस्टेड बाय हिज ओन सन्स like Yama and other demigods, Lord Yagya ruled over the administration of universal affairs. तो ये समय पे, स्वयंभू मनु के एक समय पे
कोई भी जीव इंद्र के पोस्ट लेने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए भगवान स्वयं यज्ञ के रूप में आते हैं और इंद्र के पोस्ट लेके कार्य करते हैं। ये भगवान का 7वां इनकारनेशन है। टेक्स्ट 13, अस्तमे मेरु देव्याम तु नाभेर्जाता उरुक्रम दर्शयन् वर्तमदीर्याणाम् सर्वाश्रम नमस्कृतम्। The 8th incarnation was King Rishabha, the son of King Nabhi and his wife Meru Devi. In this incarnation, the Lord showed the path of perfection, which is followed by those who have fully controlled their senses and who have honored all orders of life. तो भगवान का 8वां इनकारनेशन जो सुत गोस्वामी यहाँ पे बताते हैं वो है ऋषभ देव, राइट। तो ऋषभ देव, उनके पिता के नाम थे राजा नाभि और उनके माता के नाम थे मेरु देवी, राइट। तो ऋषभ देव किसके लिए आते हैं? प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे परपोर्ट में, द सोसाइटी ऑफ ह्यूमन बींग्स इज नेचुरली डिवाइडेड इंटू 8 by orders and statuses of life, the 4 divisions of occupation and 4 divisions of cultural advancement, right। तो मनुष्य समाज जो कल्चर्ड मनुष्य समाज है उसके 8 डिविजन्स होते हैं, 8 भाग होते हैं, 4 वर्ण और 4 आश्रम, राइट। तो ये 4 वर्ण कौन सा है? द इंटेलिजेंट क्लास, द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, द प्रोडक्टिव क्लास एंड द लेबरर क्लास आर 4 डिविजन्स ऑफ ऑक्यूपेशन। तो कार्य के अनुसार जो मनुष्य समाज है उसका 4 विभाजन होता है। वो क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण मतलब इंटेलिजेंट क्लास, वैश्य मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, जो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट करता है वो वैश्य है। एंड देन प्रोडक्टिव क्लास, जो उगाते हैं, एग्रीकल्चर, राइट, बिजनेस, प्रोडक्टिव क्लास वैश्य। एंड देन द लेबरर क्लास इज कॉल्ड शूद्र, राइट। सिमिलरली, and the student life, the householder's life, retired life and renounced life are the 4 stages of cultural advancement towards the path of spiritual realization। और इस तरह से जो कल्चर स्पिरिचुअल पाथ है वो 4 है। वो क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य लाइफ मतलब स्टूडेंट लाइफ। पहले स्टूडेंट लाइफ मतलब कंपल्सरी ब्रह्मचर्य लाइफ था। ब्रह्मचर्य लाइफ मतलब अ लाइफ ऑफ सेलिबसी एंड अ लाइफ ऑफ डिसिप्लिन। तो पहले ज़माने में हर एक बच्चे को गुरुकुल जाना पड़ता था, स्पेशली द बॉयज़, राइट। तो गुरुकुल में राजा का पुत्र है कि ब्राह्मण का पुत्र है, सबको गुरुकुल में जाके वहाँ नम्र सेवा करना पड़ता था। डिसिप्लिन, जैसे मिलिट्री डिसिप्लिन होता है ना, वैसे गुरु के आज्ञा का पालन करना पड़ता था, राइट। सो दैट इज स्टूडेंट लाइफ। तो उसके बाद अगला जिंदगी है, अगला फेज है लाइफ का, हाउस होल्डर लाइफ, गृहस्थ लाइफ। उसके बाद रिटायर्ड लाइफ, हाउस होल्डर बन गए, गृहस्थ बन गए, उसके बाद रिटायरमेंट लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मरने तक काम करते रहेंगे, नहीं, यू हैव टू रिटायर एट अ सर्टेन पॉइंट। इसलिए पहले के ज़माने में राजा भी होते थे, पूरी दुनिया के राजा, हस्तिनापुर के राजा, किसी के भी राजा होते थे। 50 साल का उम्र हो गया तो अपने पुत्र को सिंहासन देते थे और निकल जाते थे वन पे। इट्स कॉल्ड रिटायर्ड लाइफ। और एंड है, लास्ट है संन्यास लाइफ, कि सब कुछ त्याग करके संन्यास लेना है। आउट ऑफ दीज 4, द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ और द ऑर्डर ऑफ संन्यास इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट ऑफ ऑल, एंड अ सन्यासी इज कॉन्स्टिट्यूशनली द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ 4 ऑफ ऑल द ऑर्डर्स एंड डिविजन्स। तो ये 4 में से ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, सबसे ऊंचा जो है सन्यासी है। और ऐसा जो सन्यासी है वो बाकी जो वर्ण, 4 वर्ण और 4 आश्रम है, उसके गुरु हैं, राइट। सो इन द संन्यास ऑर्डर ऑल्सो देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ अपलिफ्टमेंट टुवर्ड्स परफेक्शन। तो संन्यास आश्रम के भी 4 लेवल है, 4 श्रेणी है। दी स्टेजेस आर कॉल्ड कुटिचक, बहुदक, परिवजकाचार्य एंड परमहंस। तो संन्यास के 4 लेवल है, कुटिचक, बहुदक, परिवजकाचार्य और परमहंस। तो परमहंस स्टेज इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ परफेक्शन। तो संन्यास आश्रम में भी 4 लेवल है। जो परमहंस लेवल है वो सबसे ऊंचा है। और जो ऋषभ देव है, भगवान के जो अवतार हैं, वो एक्चुअली राजा थे पूरे उस समय,
पूरे भारतवर्ष के राजा थे, पर वो सब कुछ छोड़ के उनके एक पुत्र थे भरत, जिनसे ये पूरे दुनिया का नाम उस समय भारतवर्ष करके आता है, भरतवर्ष। उनके पुत्र को दे देते हैं और ऋषभदेव वन में चले जाते हैं और इतना कठोर तपस्या करते हैं, पाथ ऑफ रिनाउंसिएशन, संन्यास का मार्ग लेते हैं, राइट। तो दिस ऑर्डर ऑफ लाइफ इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल अदर्स। महाराज ऋषभ, द सन ऑफ किंग नाभि एंड मेरू देवी, वॉज एन इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड, and he instructed his sons to follow the path of perfection by tapasya, which sanctifies one's existence and enables one to attain the stage of spiritual happiness, which is eternal and ever increasing. तो ऋषभदेव संन्यास लेने से पहले अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं, भागवतम में आता है, और उनके उपदेश का सार है कि मनुष्य जिंदगी किसके लिए है? तपस्या करने के लिए है। तो हर एक जो योनि है उसका एक स्पेशल फैसिलिटी होता है। जैसा हाथी का शरीर है, हाथी का शरीर किसके लिए बना है? खाने के लिए। वो कितना भी खा सकता, प्रॉब्लम नहीं होगा उसको, राइट। तो वैसे ही पोलर बेयर का शरीर है, पोलर बेयर सुना है, जो बर्फ़ में रहता है, बालू, राइट। तो उनका शरीर किसके लिए है? वो 6-6 महीने सो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो जो विंटर सीजन होता है ना, वो लोग अंदर जाके सो जाते हैं गुफे में, पोलर बेयर का शरीर है। तो वैसे अलग अलग प्राणी का अलग अलग शरीर होता है, अलग अलग कारण के लिए। तो मनुष्य जन्म किसके लिए दिया है? शरीर तपस्या करने के लिए, ताकि ये तपस्या करके हम भगवान का धाम प्राप्त कर सके। इंद्रिय तृप्ति के लिए मनुष्य जन्म नहीं है। तो ऋषभदेव ये जो साइंस है अपने पुत्रों को समझाते हैं। एवरी लिविंग बीइंग इज सर्चिंग आफ्टर हैप्पीनेस, बट नो वन नोज वेयर इटर्नल एंड अनलिमिटेड हैप्पीनेस इज ऑब्टेनेबल। तो हर कोई ये दुनिया में क्या ढूंढ रहा है? आनंद ढूंढ रहा है कि नहीं? जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सबका लक्ष्य आनंद है, पर हमको ये पता नहीं है कि जो शाश्वत आनंद है, सही आनंद कहाँ पे है, राइट। फूलिश मैन सीक आफ्टर मटीरियल सेंस प्लेजर एज अ सूटेबल फॉर रियल हैप्पीनेस, बट सच फूलिश मैन फॉरगेट दैट टेम्पररी सो कॉल्ड हैप्पीनेस डिराइव्ड फ्रॉम सेंस प्लेजर्स इज ऑल्सो एंजॉयड बाय डॉग्स एंड हॉग्स। तो मनुष्य क्या करते हैं? जो छोटे मोटे जो इंद्रिय तृप्ति मिलता है उसके पीछे भागते हैं, पर ये मनुष्य, ऋषभदेव अपने पुत्रों को ही समझाते हैं, पर ये जो इंद्रिय तृप्ति के पीछे हम भाग रहे हैं वो पशु योनि में भी मिलता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, वो तो पशु योनि में भी मिल रहा है, राइट। हम बोलेंगे हमारा परिवार है, तो बाकी लोगों का भी परिवार है, हर एक का वही होता है। तो आपका, हमारा खासियत क्या है? हम में और पशु में फ़र्क क्या है, राइट। नो एनिमल, बर्ड एंड बीस्ट इज bereft ऑफ सेंस प्लेजर। तो बाकी भी पंक्षियों को इंद्रिय तृप्ति करने का तो अवसर मिल रहा है। इन एवरी स्पीशी ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग द ह्यूमन फॉर्म सच हैप्पीनेस इज इमेंसली ऑब्टेनेबल। द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ हाउएवर इज नॉट मेंट फॉर सच चीप हैप्पीनेस। तो मनुष्य जन्म ऐसा जो तुच्छ आनंद के लिए नहीं है। करके मनुष्य योनि में आए हैं। तो मनुष्य योनि किसके लिए है? द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज मेंट फॉर अटेनिंग इटर्नल एंड अनलिमिटेड हैप्पीनेस बाय स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। तो मनुष्य जिंदगी किसके लिए है? जो सबसे ऊंचा आनंद है, जो कभी खत्म नहीं होगा। ये दुनिया का आनंद क्या है? मिलता है, खत्म हो जाता है, राइट। हमको एक नया मोबाइल चाहिए रहता है, मोबाइल खरीद लिया, मज़ा कब तक आता है? एक दिन मज़ा आता है, बाद में वो फीके लगने लगता है, राइट। नया मूवी आ गया, एक बार देख लिया, मज़ा ख़त्म उसका, और कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो मनुष्य ज़िंदगी क्या है? ऐसा आनंद प्राप्त करना है जो कभी कम ना हो, इटर्नल हैप्पीनेस। और वो कैसे होगा? जब हम आत्मा का हमारा साक्षात्कार होगा। दिस स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इज ऑब्टेन्ड बाय तपस्या और अंडरगोइंग वॉलंटरीली द पाथ ऑफ पेनेंस एंड अब्स्टेंस फ्रॉम मटीरियल सेंस प्लेजर। तो ये ऊंचा आनंद पाना है तो थोड़ा तपस्या करना पड़ेगा। तपस्या क्या है? ये जो छोटा छोटा आनंद है वो छोड़ना पड़ेगा, राइट, तभी कुछ ऊंचा मिल सकता है। टू गेट समथिंग हाई यू नीड टू फॉरगिव समथिंग। जैसे इंग्लिश में सेइंग है, नो पेन नो गेन। कुछ प्राप्त करना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, राइट। किसी को अगर डॉक्टर बनना है, कुछ बड़ा बनना है ज़िंदगी में है, तो वो पूरे कॉलेज की ज़िंदगी में मज़ा मस्ती करते रहेगा तो कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। तो कुछ ऊंचा हासिल करना है तो जो छोटे छोटे टेम्पटेशन है उसको छोड़ना पड़ेगा। Those who have been trained from absistence in material pleasures are called धीर और men undisturbed by the senses.
Only these Dhiras can accept the orders of sannyas and they can gradually rise to the stage of Paramhamsa, which is adored by all members of society. तो मनुष्य जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल नियंत्रित करता है, ऐसे व्यक्ति को धीर बोलते हैं और ऐसा व्यक्ति संन्यास का कैंडिडेट बनता है. Rishabdev propagated this mission and at the last stage he became completely aloof from the bodily needs, which is a rare stage not to be imitated by foolish men but to be worshipped by all. तो ऋषभदेव इतना उदाहरण सेट करते हैं, आप भागवतम के अंत में पढ़ेंगे तो वो अपने शरीर के जितने भी भाल है वो निकाल देते हैं. तो ऋषभदेव से एक्चुअली ये जैन संप्रदाय शुरू होता है. जैन संप्रदाय के अलग अलग तीर्थंकार होते हैं, तो उनके जो पहले तीर्थंकार हैं वो ऋषभदेव है. तो जैन संप्रदाय में क्या करते हैं, बाल को ना एक एक बाल को दे रिमूव इट फ्रॉम द रूट से निकाल देते हैं. सो ये बहुत कठोर तपस्या होता है, वेरी इंटेंस बॉडीली पेन. तो ऋषभदेव के जो एग्जाम्पल है उसको एग्जैक्टली हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, हमारे वो क्षमता नहीं है. पर एसेंस स्पिरिट क्या है ऋषभदेव के टीचिंग का, कि मनुष्य जिंदगी किसके लिए है, तपस्या करने के लिए. और हमारे लिए तपस्या क्या है, भक्तों के संग में रहना और महामंत्र करना, भक्ति करना. इतना करेंगे तो हमारे लिए तपस्या है. जिंदगी भर यही करते रहेंगे तो हमको अंत में कुछ तो प्राप्त होगा. तो हम यहाँ पे अंत करेंगे. तो कल हम 9th इनकारनेशन, भगवान के जो 9वें इनकारनेशन है पृथु महाराज, वहाँ से शुरू चर्चा करेंगे. हरे कृष्णा.